कभी ऐसे नहीं आना चाहिए ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है। जो बाप का संस्कार है वो मेरा संस्कार है। तो अगर किसी सिचुएशन में हमें मालूम है कि बाबा ऐसे करता है तो हम भी कर सकें। हमें ऐसे नहीं आना चाहिए कि ये मैं नहीं कर सकती, है ना। अगर किसी को अब बाबा देखो, एक ही मुरली में आप बाबा को कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करते देखते हैं, है ना। कभी तो बाबा एकदम धर्मराज का रूप ले लेते और कभी बाबा बहुत प्यार से मीठे बच्चे कहते। तो ऐसे बाबा कहते हम बच्चों के अंदर भी जो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। मुझे याद है, देखो कोई भी जब प्रकाशमणि दादी जी का वर्णन करते हैं ना, तो हमेशा प्रकाशमणि दादी जी के वर्णन में कहते बहुत मीठी थी प्रकाशमणि दादी, बहुत प्यार से चलाती। लेकिन क्या सिर्फ प्यार से इतना बड़ा यज्ञ जो है वो चलेगा? तो दादी को बहुत अच्छा स्विच ऑन स्विच ऑफ आता था। मुझे आज याद आ रहा था कि डॉक्टर बनारसी लाल भाई साहब जो हैं वो अपना एक बार अनुभव सुना रहे थे कि प्रकाशमणि दादी जी हमेशा बहुत प्यार से चलती और मीठा, है ना, बाप दादी का शब्द भी व्यवहार भी सब हमेशा मीठा रहता। लेकिन भाई साहब को एक बार लौकिक घर जाना था किसी कार्य से, तो गए, तो उनको लौट कर आना था एक किसी दिन किसी समय, है ना। अब उसी दिन प्रोग्राम था, तो अब प्रोग्राम है तो कितने बजे लौट के आना है, प्रोग्राम से पहले ना। लेकिन वो लेट हो गए और जब आए तो सारी तैयारी हो गई थी। तो दादी ने उनको कहा बारात में आए हो, है ना। तो दादी ने उनको देखते ही कहा बारात में आए हो लगता है ना। तो एक ही शब्द कहा, लेकिन जो कहना चाहिए वो कहा उस समय। तो कहते कि वो एक शब्द ऐसा था कि उसके बाद से कभी लेट नहीं हुए कभी भी गए तो टाइम से लौट कर आए। तो और ऐसा भी नहीं कि वो कह दिया तो फिर उसका हैंगओवर रहे, है ना, या उसके बाद 2 मिनट तक साइलेंस रहे, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद जो सेवा है वो बताई भी जाएगी। तो ये जो जब शीतल स्वरूप अपना रखना है, नॉर्मली तो शीतल स्वरूप ही रहता है, लेकिन जहाँ ज्वाला रूप बनना है, किसी भी आत्मा को उसके संस्कारों से मुक्त कराने के लिए वो जो अपना स्वरूप रखना है वो भी करना पड़ता है। मुझे याद है जैसे एक बार ना कोई अपनी बात सुना रहे थे, तो उनके जो कर्मों की चॉइस है ना लाइफ में, वो बहुत ही गलत जा रही है। जैसे स्वमान से बहुत बहुत नीचे कर्म हो रहे हैं और ब्राह्मण आत्मा है, लेकिन कई बार ना रियलाइजेशन नहीं होती है। तो आप अगर खाली कहें ना कि ये बात ठीक नहीं है या ये कर्म अच्छा नहीं है, तो वो बात उसकी बुद्धि में बैठ नहीं रही थी। तो फिर उसको मैंने एक शब्द प्रयोग किया जो हम नहीं करते लेकिन मैंने कहा ये जो आपका कर्म है ना, ये इस टाइप का कर्म है, ऐसे लोग ये कर्म करते हैं। तो वो शब्द जब बोला ना, तो वो उसको सुनी और कहती है मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा आपने ये बात कही, तो क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मालूम है मैं ये कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप से भी वो बात शायद कह नहीं पा रही थी और मुझे कोई कहने वाला चाहिए था शायद। तो अब मुझे क्लैरिटी हो गई है कि ये गलत कर्म है, ये मुझे नहीं करना है। तो आप देखो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कह नहीं सकते, हमसे होता नहीं है। नहीं, बाबा जब देखो, बाबा हमें कभी कहता है कि तुम गधे की तरह जो है ना, सर मिट्टी में दे देते हो। अब बाप है वो परम पिता,
बच्चे को गधे कहना अच्छा थोड़ी लगता है उसको, लेकिन जो कहना पड़ता है वो कहना पड़ता है, नहीं तो समझ में ही नहीं आ रहा बच्चे को कि क्या कर रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब जिस स्वरूप में हमें समझानी देनी है, शिक्षा देनी है, सावधानी देनी है, वो देनी पड़ती है। लेकिन फिर ये भी है कि वो स्विच ऑन स्विच ऑफ होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके हैंगओवर में रहें, क्योंकि ये सबसे बड़ी जो क्वालिटी है। ऐसा भी होता है कि कई बार आपने कर भी लिया, है ना, ज्वाला स्वरूप ले आए, लेकिन ज्वाला स्वरूप के बाद उस अग्नि में खुद ही जल रहे हैं, है ना, क्योंकि वो जो ज्वाला जो ऊपर से होनी चाहिए वो वास्तव में अंदर से आपने इग्नाइट कर ली है। तो बाबा कहते हैं ये भी क्या है, ये भी एक शक्तिशाली आत्मा की निशानी है। आज बाबा ने जो परिभाषा दी, तो बाबा कहते हैं कि ये शक्तिशाली आत्मा की निशानी है। अगर आत्मा भरपूर नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकेगी, है ना। कई बार देखो, मुझे याद है एक बहन थी, तो उसको किसी ने किसी का जो व्यवहार था उसको ठीक नहीं लग रहा था, है ना, थोड़ा दृष्टि जो है वो काम विकार की लग रही थी, लेकिन कभी बोली नहीं, है ना। और जो हमें दिखाई दिया तो हमने तो उस बात में जितना इंटरवीन करना था किया, लेकिन उस आत्मा ने कभी नहीं बोला। और एक दिन बहुत ब्लास्ट होके बोली, है ना। तो मैं ऐसे उसको कह रही थी कि अगर किसी की आपको दृष्टि ठीक नहीं लगती, कोई कर्म ठीक नहीं लगता, तो आप उसको कह नहीं सकते हैं, या आप अपनी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। आपको आता नहीं है कि आप किसी को कैसे डिस्करेज करना है, वो नहीं आता है। तो कहते नहीं मेरे से नहीं होता है। तो मैंने कहा नहीं, ब्रह्मा कुमारियों से होना चाहिए, है ना। अगर आपको पता चलता है कि कोई आत्मा अपनी लाइन क्रॉस कर रही है, तो उस लाइन को आप कैसे बनाएंगे वो आपको आना चाहिए। और अगर हमें ये नहीं आता तो हमारे योग में कमी है। हम ऐसे नहीं कह सकते ये मेरा, क्योंकि मेरा संस्कार तो कुछ नहीं है ना। मेरा संस्कार क्या है, हम तो शिव शक्ति हैं, बाबा के साथ हम शक्ति स्वरूप हैं, तो हमें क्या नहीं आता, है ना। ऐसा नहीं कि कोई हमें जज करे तो हमें उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता, या ऐसा नहीं कि कोई गलत समझे तो हमें उस बात को प्रेजेंट करना नहीं आता, या कोई लाइन क्रॉस करे तो उसको उसकी सीमा में रखना नहीं आता। इतना अगर नहीं आता तो हम ब्रह्मा कुमारी कैसे बनेंगे, है ना। तो या ब्रह्मा कुमार कैसे बनेंगे। तो बाबा कहते हैं इन बातों को हमें बहुत अच्छे से समझना है। शक्ति स्वरूप माना बैलेंस। जब हम शक्तियों के चित्र बनाते हैं तो एक हाथ में तो ऐसे, है ना, वरदानी हस्त है, कमल पुष्प है, लेकिन दूसरी तरफ त्रिशूल भी है और तलवार भी है ना, और ढाल भी है। तो बाबा कहते बचना भी आना चाहिए, और तलवार दिखाना भी आना चाहिए, और ढाल त्रिशूल भी यूज़ करना आना चाहिए, और प्लस वरदानी हस्त भी हो, और अपनी जो अवस्था है वो कमल पुष्प समान भी हो। तो ये जो कला है ये आनी चाहिए। हम अगर एक ही फैसेटेड रहते हैं, बाबा कहते हैं हमारा मूल स्वरूप तो शीतल स्वरूप ही है, लेकिन जब जिस परिस्थिति में जो चाहिए वो कर सके वो भी हमें आना चाहिए। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक ना भाई थे, तो उनके बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ऐसे धनाढ़ हैं, तो व्यक्ति को क्या होता है, धन का अभिमान होता है ना। तो उनकी जो युगल है वो आती थी सेंटर पर। तो क्या हुआ कि वो बहुत कम उसको छोड़ने या लेने आते थे। तो हमारे को ऐसे होता था कि कभी आए तो हम उनको बुलाएं। तो पहले बातचीत हुई थी, पर बीच में बहुत गैप हो गया था। तो क्या हुआ कि राखी के दिन इंसिडेंटली वो बहन आई हुई थी। तो
जब वो बहन आई थी तो जो भाई थे वो बाहर खड़े थे, तो मैंने देखा कि वो बाहर खड़े हैं और ये अंदर आई हैं, गाड़ी में वेट कर रहे थे वो। तो मैंने बहन को कहा कि आप उनको बुलाओ, तो वो बोली कि नहीं आएंगे दीदी, नहीं आएंगे। तो मैंने कहा नहीं बुलाओ, बोलो राखी बांधने के बहाने बुला रहे। तो उनको बुलाया तो वो आई। तो उन्होंने क्या किया, अब उनको थोड़ा मगरूरी तो थी ही, तो जैसे ही राखी बांध दी तो वो 2000 रुपये का नोट उन्होंने निकाला और ऐसे जो प्लेट में ना ऐसे जैसे फेंकते हैं ना, ऐसे फेंका और फिर कहते हैं कि इसी के लिए तो बुलाया है ना मुझे, है ना। तो ऐसे तो मैंने उनको कहा आपने पिक्चर नहीं देखी क्या, हम आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। तो उनको थोड़ा फील हुआ, तो वो वहाँ ना पैसे उठाए और बोले नहीं नहीं मैं ऐसा मेरा भाव नहीं था। तो मैंने कहा नहीं था भी तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए, है ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका भाव था भी तो कई बार व्यक्ति आता है तब उसके अलग अलग भाव होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसा नहीं है। तो फिर उसके बाद से इतना उनका वो भाव बदला कि मानो अगर सड़क पर भी कहीं क्रॉस भी कर गए हो ना, हमने देखा भी ना हो, तो भी वो रोक के मुड़ के आते हैं और बात करते हैं। और कभी ना कभी फिर उन्होंने अपनी जो कंपनी है उसमें प्रोग्राम भी कराया, और उन जो एक काइंड ऑफ सोशल सर्विस वाला हॉस्पिटल है वो, तो उसमें उन्होंने डॉक्टर्स, केयर गिवर्स सबका एक प्रोग्राम कराया था। तो आप देखो कि कई बार क्या होता है कि आपको विभिन्न स्वरूपों से, है ना, क्योंकि बाबा कहते तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तुम अगर प्रभावित हो जाओगे ना, तुम अगर अफेक्टेड हो जाओगे, तो वहाँ पर जो एक्चुअली करना चाहिए वो नहीं कर सकोगे, वो परख शक्ति, वो निर्णय शक्ति नहीं होगी। और कई बार हम देहाभिमान को ना बहुत अलग अलग प्रकार से समझ नहीं पाते। तो ये जो हम कह नहीं सकते, हमसे बोला नहीं जाता, हम किसी को, है ना, समझाने नहीं दे सकते, ये सब भी क्या है, ये सब भी देहाभिमान है। देहाभिमान माना क्या, ये मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव है। लेकिन बाबा कहते हैं क्या तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कुछ नहीं है, जो बाबा का है वो तुम्हारा है। जो तुम्हें लगता है कि इस समय सेवा के लिए आवश्यक है वो तुम्हें करना चाहिए। तो इस तरह से हमें अपना जो स्वरूप है वो बहुत फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है, और शक्तिशाली स्थिति होगी तभी आप इतना फ्लेक्सिबिलिटी रख सकेंगे। अगर कोई भी चीज़ है उसका एंकर राइट जगह पे है तो क्या होती है, वो मूव अच्छा करती है ना। मानो एक मेरी गो राउंड है, आप उसको, उसका जो फाउंडेशन है, उसका एंकर है, वो फलक्रम जो है वो राइट जगह पे है, तो वो बहुत अच्छा मूव करती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जिस आत्मा की जो आंतरिक स्थिति है वो शक्तिशाली है, उसको उस समय सूझेगा कि क्या इस समय किस प्रकार से सेवा करनी है। मैं आपको इसमें पहले भी मैंने ये बात बताई है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक माता आती थी, तो उसके युगल ना एक्टिविस्ट थे। तो एक्टिविस्ट कैसे होते हैं ना, बोलने नहीं देते किसी को, खुद ही बोलते रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि माता बड़ी मिन्नतें करके बड़ी मुश्किल से उनको लेकर आई, वो आते नहीं कभी सेंटर, तो मिन्नतें करके लेकर आई मुश्किल से। फिर वो कहते वहाँ क्या होगा, वहाँ तो कुछ नहीं है। तो माता कहती वहाँ सत्य ज्ञान है। बोले क्या सत्य ज्ञान है, कुछ नहीं है। तो अब एक बार आए हैं, अब कुछ सुने तो उनको कुछ रस मिले ना। अब मैं उनको क्लास कराने लगी तो 20 मिनट हो गए, वो बोलते चले जाए, वो बोलने ही ना दें। फिर मैंने कहा 1 घंटे में तो ये चल पड़ेंगे फिर, कि भाई मेरा तो 1 घंटा हो गया, मुझे आप लाए थे 1 घंटे के लिए, मेरा समय पूरा हो गया। तो मैं घड़ी देख रही हूँ कि 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए। तो उसके बाद ना मैं ऐसे खड़ी हो गई और मैंने कहा आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, तब से आप बोले जा रहे हैं, उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। तो एक्टिविस्ट जो होते थोड़ा डरते
तो वो कहते नहीं, मैं तो डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको। तो मैंने कहा आप सुनने आए हैं ना, चुपचाप बैठ के सुनिए, खाली बोले ही जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, मैं सुनाने के लिए बैठी हूँ, आप सुनने के लिए बैठे, आप चुपचाप सुनिए। तो चुपचाप बैठ गए। वो बुज़ुर्ग थे, तो जैसे बच्चे होते हैं ना, बुज़ुर्ग और बच्चे समान होते हैं, तो बिल्कुल चुपचाप बैठ गए। उसके बाद मैंने उनको ज्ञान सुनाया, आत्मा का और परमात्मा का थोड़ा परिचय उनको दिया। फिर उनका 1 घंटा ख़त्म हो गया, फिर चले गए। तो अपने युगल को कहते हैं बात तो वो अच्छी सुनाते हैं। तो युगल कहती हैं बात तो वो अच्छी सुनाते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि पहली बार आपको कोई सुना सका, क्योंकि आप सुनते ही नहीं हो। दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आप कभी सुनते ही नहीं हो। तो उस आधार से फिर उनको उस दिन थोड़ा बहुत अंजलि दी। आज भी देखो उनका जो एटीट्यूड है वो ज्ञान के प्रति एक सकारात्मक एटीट्यूड है, वो एक सेशन की वजह से। और अगली बार तो सुनने भी नहीं आए। तो आप सोचो कि अब पता नहीं भविष्य का, लेकिन संगम युग में एक आधे घंटे का पाठ उनका उस रूप से खुला। तो अगर आप इतना इंटरवीन नहीं कर पाएंगे तो आप सेवा कैसे करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं जिस समय जो स्वरूप चाहिए वो स्वरूप तो धारण करना ही पड़ता है। तो ये है। फिर आज बाबा लगन की अगन की बात करते हैं ना, लगन की अग्नि। और बाबा कहते हैं उस लगन की अगन में हमारा परिवर्तन हो जाए, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। और साइंस में भी आज जो रिसर्च होती है वो कहती है कि जो मनुष्य के अंदर सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ना, कैरेक्टर में, पर्सनालिटी में, वो होते हैं प्यार में। जब आप कभी प्यार जो चीज़ है ना, प्यार आपको परिवर्तन करता है। आप देखो जैसे युवा होते हैं तो आप इतना भी देखेंगे कि अगर जिससे प्यार है, अटैचमेंट है, जो भी है ना, प्यार का विकृत रूप भी इतना काम करता है ना। तो अगर प्यार का शुद्ध स्वरूप भी नहीं है, विकृत रूप भी है जो रिवर्सिबल है, क्योंकि परिवर्तन होगा पर परमानेंट नहीं होगा, लेकिन वो विकृत रूप भी है। तो जो प्यार में वेजिटेरियन बन जाएंगे, है ना, प्यार में मेहनत करना शुरू कर देंगे, प्यार में ऐसे होगा कि नहीं हम कुछ कमाएं, कुछ करें तो हम घर बसाएं, इतना भी हो जाता है ना। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन मेडिकली भी कहते हैं कि जब बच्चा होता है तो उस बच्चे के लिए बहुत परिवर्तन आत्मा कर लेती है। कई संस्कार, जैसे मानो खुद खाना बना के खाने का भी संस्कार नहीं होगा, लेकिन बच्चा भूखा होगा तो उसके लिए कुछ बनाकर ज़रूर देंगे। तो ऐसे कई विकृत, जो प्यार का विकृत स्वरूप है, अटैचमेंट या काम विकार, वो भी हमसे इतना कुछ करा लेता है ना। और फिर लेकिन क्या है, विकृत स्वरूप जो है वो सस्टेनेबल नहीं होता, है ना। जैसे आप किसी के प्यार में कुछ करने लगे, फिर वहाँ से आपको वो रिटर्न नहीं मिला, और रिटर्न तो कभी नहीं मिल सकता ना, क्योंकि रिटर्न तो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो आप तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तो बेचारी आत्मा है ना, कहाँ वो इतना आपको रिटर्न दे सकेगी। तो फिर थोड़े दिनों के बाद ये होता है कि फालतू ही हमने इतना किया। हर कोई कहता है ना, हमने ऐसे ही इतना इनके पीछे अपनी जान झोंकी, इतना कुछ किया, तो वो भी क्या एक अफसोस में बदल जाता है। और जो भी आपने किया उसको आप सम्मान से नहीं, उसको और ही जैसे नीची दृष्टि से देखते हैं कि हमसे गलती हो गई। तो ये भी क्या है कि कहते हैं प्यार में हमसे गलती हो गई, हमें इतना अटैचमेंट हो गया कि हमने ये गलती कर दी। लेकिन परमात्मा शिव बाबा हमें कहते हैं कि ये तो विकृत स्वरूप जो है उसमें परिवर्तन भी होता, फिर वो रिवर्स भी हो जाता, फिर उस कारण से दुख की भी फीलिंग होती, धोखे की भी होती। लेकिन जो शुद्ध प्रेम है, बाबा की लगन, लगन माना प्यार, है ना। तो बाबा से जब आत्मा को प्यार होता है ना, तो उस प्यार में
आत्मा पहले तो शूद्र से ब्राह्मण बनती है ना। और मेरा ये निजी अनुभव है, जब हम ज्ञान में आए तो कभी किसी के लिए कुछ करने का संस्कार नहीं था, है ना। जैसे लौकिक में भी कभी किसी ने ऐसे कुछ रिटर्न मांगा नहीं था, है ना। लाड प्यार से पले थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो जब हम बाबा के पास आए तो प्यार मिलता रहा, अच्छा लगता रहा, और परिवर्तन का भी ऐसा कुछ लगता नहीं था कि हमें भी कुछ परिवर्तन होना है ना। मुरली सुन लेनी है, प्यार में चलना है, बाकी अमृत वेला भी करना है, ऐसा सोचता नहीं था। लेकिन बाबा का प्यार इतना है ना, और इतना निरंतर है कि आपको एक टाइम पे ना शर्म आने लगती है आपको फील होने लगता है कि हाय, कोई इतना अगर प्यार लुटा रहा है तो कुछ तो उसके लिए कर ही सकते हैं। तो मैंने देखा कि बाबा का प्यार बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, और उस प्यार में आपको लगता है कि इतना प्यार अगर मिलता है तो कुछ तो हमें भी करना चाहिए। तो एक एक कदम ऐसे बढ़ता है। वो रियलाइजेशन जो है ना कि क्योंकि बाबा कभी नहीं कहता है कि तुम इनफ नहीं कर रहे, या तुम तो, है ना, तुम लायक नहीं हो, या वो स्टॉप भी नहीं करता है प्यार देना। लेकिन जैसे जैसे बाबा का प्यार मिलता है तो मुझे तो लगता है शायद शर्मिंदा होकर ही करने लगते हैं धीरे धीरे। और उसके बाद बाबा हमें विश्व कल्याण की सेवा से प्यार करना भी सिखाते हैं, है ना। और ये जो सेवा से प्यार है ना, कि आत्माओं का कल्याण हो, उस कारण से आप बहुत सारी धारणाएं करने लगते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब ऐसा आने लगा कि ये बाबा का घर है, तो यहाँ कोई आए तो उसको शांति का अनुभव होना चाहिए, तो दिल में आया कि यहाँ कभी क्रोध नहीं कर सकते, या यहाँ कभी ऐसे मनमुटाव नहीं रख सकते, क्योंकि अगर रखेंगे तो आने वाले को वो अंजलि नहीं मिलेगी। तो बाबा हमें प्यार तो देते हैं, प्यार करना सिखाते हैं, और प्यार का स्वरूप क्या है? रहम, कि हम रहमदिल बने, हमारे अंदर भावना आए कि आत्माओं का कल्याण मेरे द्वारा बाबा कर सके। तो उस प्यार में भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे मुझे याद है कि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ होता था, बाहर की किताबें। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि अगर मैं बाहर की किताबें पढ़ूंगी तो फिर वो बुद्धि में वो सब रहेगा, तो फिर बाबा को जो देना है वो दे नहीं सकेंगे। तो उस आधार से वो छूटा। तो बाबा के प्यार में हम ब्राह्मण भी बनते हैं कि किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों पर भी अटेंशन जाता है। या हम ऑफिस भी करते थे तो लगता था कि अभी जाकर, है ना, बाबा का सब कुछ बच्चों के पास जाना चाहिए, तो सारे दिन में कुछ ब्रेक्स लें, अपनी स्थिति को जो है वो ठीक रखें, क्योंकि शाम को जाके क्लास कराएंगे तो क्या देंगे। तो ये जो बाबा और बाबा की सेवा से जो प्यार होता है, मनसा वाचा कर्मणा, बाबा हमें सेवा करना सिखाते हैं, उससे बहुत अपने अंदर अटेंशन और परिवर्तन होता है। फिर बाबा हमें कहते हैं ब्राह्मण से फरिश्ता बनना। तो आप देखो कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो फिर अव्यक्त बाबा से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना, अव्यक्त तो बनना पड़ेगा। और ब्रह्मा बाबा के साथ जितने भी अनुभव आत्मा करती है वो तो अव्यक्त वतन में ही करती है। तो अब बाबा के प्यार में अव्यक्त फरिश्ता भी बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर सूक्ष्म स्थिति नहीं है तो हम ब्रह्मा बाबा की प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते। और देखो, मनुष्य किसी की प्रेजेंस को फील करने के लिए कितनी दूर दूर तक जाता है ना। कोई लंदन में होगा तो चले जाएंगे, उससे टिकट करके खर्चा करके भी जाएंगे, उससे मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ये जो स्थिति का स्विच है ये हम प्यार से करते हैं। वो प्यार हमें वो स्थिति धारण करने के लिए प्रेरणा देता है। और नेचुरल है कि ब्राह्मण से फरिश्ता बनने में
कोई ऐसा तो नहीं ना सिर्फ मेंटल स्विच है। आप जब तक अपने आप को इस पुरानी दुनिया के संकल्पों और पुरानी दुनिया के इंद्रिय रसों से अलग नहीं करेंगे तो वो फरिश्ता स्थिति तो नहीं बनेगी। तो बाबा कहते उस पर भी अटेंशन आता है। फिर प्यार में ही हम फरिश्ता सो देवता भी बनते हैं, क्योंकि हमें ये लगन है कि हम ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए, है ना, श्री कृष्ण के साथ रास करें, खेलें और हम राजधानी में आए और साथ साथ हम एक परिवार में फर्स्ट जन्म में बाबा के साथ आए। तो वो जो प्यार है वो हमें फिर बाप समान बनने की प्रेरणा भी देता है। आज मैं ना ऐसे विचार चल रहा था, जैसे आज बाबा दैवी गुण की भी बात करते हैं, तो दैवी गुण तो चलो धारण करेंगे, लेकिन दैवी गुण का जो फाउंडेशन है वो क्या है? वो है ईश्वरीय गुण, जो बाबा हमें मुरली में सिखाते हैं ना, संगम युगी गुण। वो संगम युगी गुण जब हम धारण करें तब हम दैवी गुण धारण कर सकते हैं। जैसे निश्चय है ना, जैसे निश्चय है, बाबा कहते हैं संगम युगी ब्राह्मण हमेशा निश्चय बुद्धि होना चाहिए। अब जिसके अंदर निश्चय नहीं है वो दैवी गुण कैसे धारण करेगा? क्योंकि आप देखो कि अभी पीछे एक बात हुई, एक माता है तो उसके जो आर्थिक परिस्थिति बहुत ऊपर नीचे हुई है ना, तो अब उस आर्थिक परिस्थिति में अब बाबा तो कुछ ना कुछ कर रहा है ना बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे को भी तो निश्चय रखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हलचल होती है, जब तूफ़ान आते हैं, तो तूफ़ान एकदम से 1 मिनट का तो नहीं होता, कोई तूफ़ान महीने भर चलता है, 2 महीने, 6 महीने। तो उस समय पर हमें क्या चलाता है? निश्चय चलाता है ना। और अगर निश्चय नहीं है, बाबा पर निश्चय बुद्धि नहीं है, तो फिर उस समय पर क्या होगा? अपनी जो गुण है, जो अवस्था है, वो सारी बिखर जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो निश्चय बुद्धि है ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बाबा हमें ईश्वरीय गुण कहते, कंटिन्यूअस पढ़ाई है ना, पढ़ाई पर अटेंशन देना, गॉडली स्टूडेंट बनना, ये ईश्वरीय गुण है ना। अभी मुझे याद है एक माता जो है मुझे कहती है कि टाइम पे ना बाबा की मुरली, बाबा की शिक्षाएं याद नहीं आती। तो मैंने कहा मुरली कितनी बार पढ़ते हो? कहते वो तो कभी कभी सुन लेते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, बाकी टाइम पे शिक्षाएं याद नहीं आती। तो मैंने कहा आप स्कूल गए हो? तो कहती हाँ। तो मैंने कहा ऐसा होता है कि आप पढ़े ही नहीं और आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे और आपको मैजिकली कुछ याद आ जाए? हाँ, आपने वो बच्चे देखे ना जो पढ़ के नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे अपना ऐसे ठोक ठोक के जैसे अंदर से कुछ निकल आएगा, हाँ, तो ऐसे ऐसे करके याद कर रहे हैं। तो ऐसे करने से क्या याद आ जाएगा जब तुमने पढ़ाई नहीं है? तो याद तो तब आएगा ना जब तुमने पढ़ाई की है। तो अभी ईश्वरीय पढ़ाई भी तो ऐसी ही है। मैंने अनुभव किया, मेहनत और मदद ये दोनों इकट्ठे चलती हैं। जब आप मेहनत करते हैं, बाबा हमें जो मेहनत सिखाते हैं, तो वो मेहनत जो है वो आपके सबकॉन्शियस में रहती है। फिर मदद क्या है कि वो समय पर इमर्ज हो जाए, है ना। मान लो आपको अचानक कोई बात हुई, तो उस समय पर आपको राइट पॉइंट, चाहे वो अपने लिए चाहे किसी और को समझाने के अर्थ, वो आपको हिट करे, वो है बाबा की मदद। लेकिन बिना मेहनत के तो मदद नहीं होती ना। अगर हमने मेहनत ही नहीं की, मुझे याद है एक भाई साहब थे, तो बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी मेमोरी लॉस थोड़ा उनको फ़ील होता था कि मुझे बातें याद नहीं रहती। तो मुझे हमेशा कहते थे रोज़ मुरली ना दीदी लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, लेकिन पूछते हो ना तो एक भी पॉइंट याद नहीं आती, बड़ा ख़राब लगता है, शर्मिंदा फील होता है।
तो मैंने कहा क्यों, आपको क्यों शर्मिंदा फील होता है, हम आपको थोड़ी ना डिग्री देंगे जो देने वाला है वो तो देख रहा है ना। अगर आपने पढ़ा है, आपने लिखा है तो उसको पता है, तो आपको मुझे ना कुछ दिखाना है ना कोई आपको शर्मिंदा फील करना है। तो आपने अगर मेहनत की है तो आपको मदद मिलेगी। तो ऐसे कहते नहीं दीदी, पर फिर भी कभी कभी तो क्लास में ना लगता है कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। तो ऐसे हमेशा वो कॉन्वर्सेशन होती। लेकिन मुझे घर वाले भी उनके कहते कि जब देखो ये मुरली लेके और पेन लेके नोटबुक लेके पता नहीं क्या लिखते रहते हैं, तो सारे टाइम वो लिखते रहते। फिर उनका एक ऑपरेशन हुआ, तो जब उनका ऑपरेशन हुआ तो वो तो मुरली तो याद रहती नहीं थी और थोड़ा एंग्जाइटी में भी रहते थे। तो सबको टेंशन हो गई कि अभी ये ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे और खूब तमाशा करेंगे क्योंकि इनको हैंडल नहीं करना आएगा। तो वहाँ गए ना, तो मैं उनको देखने गई, तो नर्स कहती है कि मुझे रोज़ मुरली के पॉइंट्स सुनाते हैं, मेरे साथ प्यार से बात करते हैं। तो मैंने कहा पढ़ के सुनाते? कहते नहीं ऐसे ही सुनाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे आपसे इतनी उम्मीद तो नहीं थी, बट यू आर डूइंग रियली वेल। तो आप ये नर्स को कैसे पॉइंट्स सुना रहे हैं और कैसे मुरली सुना रहे हैं? तो कहते पता नहीं दीदी, जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, आज की मुरली नहीं सुनाता हूँ, मुझे ऐसे मुरली के पॉइंट याद आते रहते हैं, मुझे एक एक बातें याद आती रहती है। मैं सारे दिन बाबा के साथ रहता हूँ और मुझे नहीं पता जाने के बाद क्या होगा लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाबा का सबसे अच्छा बच्चा, और मुझे एक एक बात बाबा की ऐसे याद आ रही है जो कभी याद नहीं आती थी। तो आप सोचो कि मदद क्या चीज़ होती, लेकिन बिना मेहनत के तो मदद नहीं होती ना। उस आत्मा ने अपनी मेहनत की है तो उसको समय पर मदद मिलती है। तो हम भी कई बार फील करते हैं कि मुझे याद है एक बार बुखार हो गया। ये था दीपावली का प्रोग्राम था, मेरे ख्याल से आज से 6-7 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे सारे पर्चे बट गए और सब आने को तैयार हो ना, जिनको भी इनविटेशन गया वो तो रेडी है। तो हमने सोचा कि बुखार हो गया तो किसी और को इंतज़ाम करें कि कोई और आके क्लास करा दे। तो कोई इतने शॉर्ट नोटिस पे दीपावली के समय पर कोई मिला भी नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो भाई बाबा जो भी है, अब 102-103 फीवर था उस टाइम। तो ऐसे मैंने कहा चलो बाबा जो भी है, अब आप, मैं तो किसी को ये नहीं कहूँगी मुझे बुखार है और मैं अपने सेंसेस में नहीं हूँ, क्योंकि वो तो हमारी डिग्निटी नहीं है। अब आप जो भी सुनाएंगे, वो जो भी सुनेंगे वो उनका पार्ट है। और मुझे याद है उस दिन मुझे एक भी चीज़ याद नहीं, मुझे ओम शांति भी याद नहीं, मुझे इतना भी याद नहीं कि मैंने उन आत्माओं को ओम शांति किया हो। और वो पूरी क्लास हुई और योग भी हुआ और किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि कोई तबीयत में बात है या कुछ है। तो सारा कुछ बाबा ने वो क्लास कराई और आत्माओं को अनुभव भी हुआ और उसके बाद उन्होंने कोर्स भी ज्वाइन किया। तो जो भी खर्चा हुआ या जो भी हुआ वो ज़ाया भी नहीं हुआ ना, क्योंकि पैम्फलेट बटे सब हुआ तो सफल भी तो होना चाहिए ना। तो लेकिन वो जो मदद है वो बाबा कब करेगा? जब आप मेहनत करते रहते हैं तो आपके अंदर सबकॉन्शियस में तो सब है ना, तो बाबा उसको फिर एक लिफ्ट देता है और बाबा आपको उस समय पर वो इंस्ट्रूमेंट बनाकर कार्य कराता है। तो वो जो एक इंसिडेंट था उससे मेरे अंदर बहुत निश्चिंतता भी आई। मतलब निश्चिंतता इस बात की नहीं कि अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे मेहनत नहीं करनी है, लेकिन कई बार उससे पहले ना एक तनाव होता था कि क्लास करानी है। लेकिन मुझे उस दिन के बाद एक निश्चिंतता हो गई कि आपको करना है, कराने वाला वो है आपने किया है तो वो करा देगा। तो वो जो एक स्ट्रेस होता था, एक लिटिल जो भी 10% जो भी था, वो उस दिन के बाद ख़त्म हो गया। और फिर ऐसा लगा कि अच्छा हमने अपनी मेहनत की है तो बाबा अपनी मदद ज़रूर देगा और हर चीज़ होगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो
ईश्वरीय गुण है ना, इस समय पर जो बाबा हमें कहते कि निरंतर पढ़ाई या रोज़ योग, तो ये जो बातें बाबा कहते उस पर हमें बहुत अटेंशन देना है और उससे फिर दैवी गुण अपने आप आएंगे। क्योंकि अगर हमारे अंदर तैयारी नहीं है तो हमारे अंदर स्ट्रेस भी होगा, परेशानी भी होगी, उल्टे कर्म भी होंगे, सब कुछ होगा। तो ईश्वरीय गुण जो है, अच्छा स्टूडेंट बनना, बाबा की याद में रहना, पवित्रता पर अटेंशन देना, सेवा की वृत्ति रखना, ये बातें हमें इस समय पर धारण करनी होती हैं। तो बाबा हमें जो लगन की पॉइंट भी बताते हैं, तो बाबा की लगन माना बाबा की श्रीमत पर अटेंशन, है ना। कई बार हम ये चीज़ देखते हैं कि व्यक्ति योग में बैठा तो खूब आंसू बहा रहा है, लेकिन उठने के बाद उसका कोई श्रीमत पर अटेंशन नहीं है ना। तो ऐसी क्या कहें इसको, ऐसे डुअल पर्सनालिटी नहीं रखनी है कि बैठे हैं तो योग में लगन है और प्रैक्टिकल लगन नहीं है। प्रैक्टिकल लगन माना जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, है ना, वो प्रैक्टिकल लगन है। तो प्रैक्टिकल लगन माना जब हमें बाबा से प्यार है तो बाबा की श्रीमत से प्यार है, और जितना जितना हमारे को श्रीमत से प्यार है उतना हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हम ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनेंगे। और मैं समझती हूँ सबसे बड़ी मंजिल तो पहले अच्छा ब्राह्मण बनना ही है ना, कि हम परफेक्ट संगम युगी ब्राह्मण बनेंगे जो पवित्र है, धारणा मूर्त है, ऐसा ब्राह्मण हम बनेंगे लगन से। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि आज सारी दुनिया का काम पड़ा है बाप से, लेकिन वो जानते नहीं हैं, है ना। और मैं अभी कुछ दिन पहले ऐसे विचार चल रहा था कि आजकल ऐसी बहुत आत्माएं आती हैं जो कहती है कि फ़ला डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने कहा मेडिटेशन सीखो, है ना, या फ़ला परिस्थिति में थे तो उन्होंने कहा मेडिटेशन किया करो, है ना। आर्मी वालों को भी आजकल कहते हैं कि मेडिटेशन करिए। तो हर जगह पर ये एक डंका या ढिंडोरा पिटा हुआ है कि आपको मेडिटेशन करना है। तो लेकिन मेडिटेशन क्या है वो किसी को नहीं पता। तो क्या होता है कि मेडिटेशन और ज्ञान का जो कनेक्शन है ना, या ज्ञान और बाबा का जो कनेक्शन है, वो किसी को समझ में नहीं आता। इसीलिए व्यक्ति सोचता है मैं मेडिटेशन करने आया हूँ, मुझे ज्ञान क्यों समझना है, या मुझे ज्ञान समझना है तो मुझे भगवान से क्या लेना देना है ना। क्योंकि कई बार सोचते हैं कि अच्छा हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो उसमें भगवान का क्या लेना देना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो कनेक्शन है ना, ये हर एक को समझना पड़ेगा। मेरे ऐसे दिल में बहुत आता है कि जैसे आज ये डंका पिटा हुआ है ना कि मेडिटेशन में सल्यूशन है, ऐसे सबको पता चले कि सल्यूशन भगवान से मिलता है और भगवान ज्ञान देते हैं। जिस ज्ञान में योग का भी ज्ञान है, धारणा का भी, सेवा का भी, और वो जो सत्य ज्ञान है वो हमारी नैया पार लगाता है ना। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग का और बाबा से वो ज्ञान मिलता है, ये बात सबको मालूम पड़नी चाहिए। और ये जैसे जैसे, क्योंकि जब भी आजकल तो मैं कोर्स कराती हूँ तो सबसे पहले कोई आता है तो उसको यही कहती हूँ कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, उसका कारण है अज्ञान और उसका सल्यूशन है ट्रू नॉलेज। और लेकिन वो जो ट्रू नॉलेज है वो भगवान से मिलती है, इसीलिए परमात्मा को ज्ञान सागर कहा जाता है। तो ये जो चीज़ है ये मनुष्य को पता नहीं है ना। इसीलिए कई बार व्यक्ति, मुझे याद है एक भाई आए थे तो मुझे कहते कि आप लोग तो स्पिरिचुअलिटी सिखाएंगे ना, लेकिन मेरा जो बेटा है उसकी कुछ तबीयत ख़राब थी तो कहते उसको तो साइकोलॉजिकल थेरेपी चाहिए, है ना। तो मैंने कहा कि
थेरेपी माना क्या आप कह रहे हैं कि उसको कोई बैठ के काउंसलिंग करे, यही तो भगवान से अच्छी काउंसलिंग कौन करता है। लेकिन वो उस बात को समझने में उनको महीना भर लगा कि भगवान आके समझाते हैं। और उस क्योंकि आप देखो आजकल थेरेपी का भी बहुत वैल्यू समझते हैं मनुष्य, कि आज कोई बैठकर आपको समझाने दे या आपको सेल्फ अवेयर बनाए तो उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती है। लेकिन परमात्मा ज्ञान का सागर है और वो जो ज्ञान देता है उससे हमारे बुद्धि के कपाट खुलते हैं और उससे हमारे अंदर आत्म ज्योत जगती है, या उसके आधार से हम जब योग करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति शांति भरती है। ये बातें मनुष्य को समझनी पड़ेगी। क्योंकि आप देखो कि आजकल क्या है कि योगा तो बहुत फेमस हो गया, लेकिन राजयोग को कोई नहीं जानते, है ना। और राजयोग जानते भी हैं तो सोचते हैं कि राजयोग माना वो जो हठ योग वाला है ना, आसन वाला योग, उसी को ही राजयोग समझते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है। लेकिन मुझे याद है जब फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था तो गवर्नमेंट की तरफ से जब वो ऑर्गेनाइज हुआ था तो एक बुकलेट छपी थी। मुझे नहीं पता आजकल वो बुकलेट मिलती है या नहीं मिलती है, आजकल इतनी एक्सेसिबल नहीं है। तो वो जो बुकलेट थी उसमें ना योगा की हिस्ट्री दी हुई थी। तो कहते इन्होंने इनको सिखाया, उन्होंने उनको सिखाया, वो सारा। पर सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव ने योग सिखाया। ये बात उस बुकलेट में गवर्नमेंट की तरफ से जो छपी थी उसमें थी। तो मुझे याद है मेरे एक कुलीग होते थे, उस टाइम पे हम ऑफिस में थे, तो मेरे एक कुलीग होते थे तो वो ना पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं उसको नहीं पढ़ी थी इतना जल्दी। तो वो पढ़ रहे थे तो वो मुझे कहते हैं अरे मैडम ये तो आप लोगों वाली बात लिखी हुई है कि वो शिव परमात्मा निराकार आकर योग सिखा रहे हैं, तो ये शायद किसी बीके ने ज्ञान दिया है। तो फिर मैं उसको देख रही थी तो वो एक्चुअली वो तो शंकर स्वरूप के लिए लिखा था, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये बातें भी हर एक आत्मा, कहीं ना कहीं शास्त्रों में भी ये बात है कि सबसे पहले भगवान ने योग सिखाया। लेकिन भगवान योग कैसे सिखाते हैं, किस प्रकार से ज्ञान के आधार से बाबा हमें समझाते हैं कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हारे सर्व संबंध शिव बाबा से हैं। बाबा कहते तुम्हें कोई बिंदु को याद नहीं करना है, तुम तो आत्मा हो, वो तुम्हारा बाप है, टीचर है, सतगुरु है। बाबा कई बार मुरली में बहुत अच्छी बात कहते हैं, छोटा बच्चा भी अपने बाप को याद कर लेता है, तुम्हें बाप को याद करना नहीं आता क्या? तो बाबा कहते हैं ये जो आत्मा समझे कि मैं एक आत्मा हूँ और वो मेरा बाप टीचर सतगुरु है, तो आत्मा का तो योग बाबा से हो। और ऐसा बाबा तो है ही पतित पावन सद्गति दाता, ज्ञान सागर या आनंद का सागर, सुख का सागर। तो बाबा कहते चैतन्य बीज रूप हैं। तो बाबा कहते हैं वो सारी शिफ्तें, वो सारी जो बाबा के गुण हैं वो आत्मा में आते चले जाएं। अच्छा, ओम शांति।